जय हिंद दोस्तों। वर्तमान समय में एक समस्या से बहुत से लोग पीड़ित हो रहे हैं और वह समस्या है बवासीर, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। और यह 3 प्रकार के रूपों में पाया जाता है। जैसे एक तो पाइल्स हो गया जिसमें खूनी और बादी होता है, और उसी एरियाज में एक फिशर होता है, अब एक होता है फिस्चुला, जिसको एक को बवासीर कहते हैं, दूसरे को फिशर कहते हैं और तीसरे को हम भगंदर कहते हैं। और यह एक ऐसी प्रॉब्लम लोगों को परेशान कर रही है कि इससे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक दूसरे से साझा करने वाला रोग नहीं होता, क्योंकि एक ऐसे जगह का रोग है कि लोग लज्जित होते हैं, यहाँ तक कि अपने घर परिवार में भी किसी से नहीं कहते हैं। और बहुत क्लोज कोई दोस्त होता है तो भले उनसे चर्चा करें, और डॉक्टर के यहाँ भी जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समस्या है कि वो जगह को दिखाना पड़ेगा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहने में उनको संकोच लगता है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग इलाज भी जो करा रहे हैं, तो आपको पता है कि अंग्रेजी दवा के रूप में अगर लोग लेते हैं तो आपको पता है कि वो केवल पेट साफ करने वाली दवा देते हैं और उससे ज़्यादा लाभ उनको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं कि जो कि अगर आप उसका यूज करते हैं और आपका केस यदि शुरुआती दौर में है, बवासीर का देखिए कई स्टेज होता है, बात समझिएगा। और अगर आपका शुरुआती दौर में है, भले ही वो 2 साल का हो, 5 साल का हो, लेकिन किसी का तत्काल में बहुत व्यापक हो जाता है और किसी का धीरे धीरे कभी उभरता है, कभी रुक जाता है, कभी उभरता है, कभी रुक जाता है। बहुत से लोगों को कहते हैं कि खून आता है, तो कभी आएगा तो 1 आध हफ्ता रहेगा, फिर बाद में वो शांत हो जाएगा, फिर महीने 2 महीने पे कभी होता है। और मस्से वाला है तो कभी अगर लैट्रिन टाइट हुआ, कब्ज पकड़ा तो मस्सा निकल जाता है, और बाद में धीरे धीरे फिर वो मस्सा अपने आप मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, और कभी कभी एकाएक फूल जाता है। तो इस तरह का केस देखने को मिलता रहता है। तो मैं आज एक नुस्खा जो है आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत साझा करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और इसको करके देखना चाहिए, क्योंकि ये सब उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये फ्री का उपाय है, और फ्री का उपाय कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग ऑपरेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ऑपरेशन का सक्सेस रेट तो आपको पता है। कोई मिलेगा कहेगा कि हम 4 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, कोई कहेगा हम 5वीं बार कराने जा रहे हैं, कोई कहेगा हम 3री बार कराने जा रहे हैं। तब भी लोगों को ये समस्या होती है, तो उस जगह का ऑपरेशन और सर्जरी, और फिर कितना कष्टदायक होता है। बाद में जब शौच उस रास्ते से निकलता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है और इन्फेक्शन भी आता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो लोग बहुत भयभीत होते हैं। अब देखिए, अलग अलग केस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए, अलग अलग केस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। स्टेज आपका कैसा है उस आधार पे यह तय होता है कि यह किस विधि से ठीक होगा। तो यहाँ जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, देर न करते उसको सुन लीजिए कि यह नुस्खा अगर आप प्रयोग करते हैं, 3 दिन प्रयोग करिए, 3 दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपका क्या बेनिफिट दे रहा है। अगर आपको बेनिफिट दे तो आप इसको लगभग 7 दिन कर लीजिए, और अगर आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं कि सब पे नहीं प्रभावी होते हैं। बहुत से लोग सब नुस्खे बहुत से लोगों पे प्रभावी हो जाते हैं। तो कौन सा आपका सूट करेगा, क्योंकि उपाय तो बहुत है, बहुत सारा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि यहाँ तो फ्री वाली बातें होती हैं कि जो साधारण स्तर से आप अपने से अगर कर पाएँ तो बढ़िया है। बाकी उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप ऑपरेशन के बारे में पूछेंगे, तमाम विधि की कौन कौन सी विधि प्रचलित है और कैसे कैसे क्या हो रहा है, सक्सेस रेट क्या है, सब अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन यहाँ जो साधारण नुस्खा है उसमें आपको करना क्या होगा, बात समझिएगा। आपको लेना होगा गाय का दूध। आप गाय का दूध ले लीजिए, और वो दूध ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा नहीं, वैसे ही नॉर्मल आप रख देंगे तो वह ठंडा हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए अगर आपने उसको गर्म कर दिया है, तो आप जब रखेंगे तो जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आएगा। तो उसके लिए फैन अगर चला करके और किसी थाली या कटोरी में रख करके, जैसे मान लिया आपने रख दिया, अब फैन अगर चला दिए तो उसका जब हवा लगेगा तो देखेंगे कि अभी कुछ क्षण बाद वो ठंडा हो जाएगा। और मान लीजिए अगर वो गर्म नहीं किया गया है, समझ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मान लीजिए गाय का दूध ले लेना है, और सुबह सुबह खाली पेट का यह प्रयोग है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कागजी नींबू होता है, तो नहीं इतना छोटा छोटा कागजी नींबू होता है, हमेशा हर महीने में 12 महीने वो मिलता रहता है सब्जी वाली दुकान पे। और देखिए, बहुत सारा नींबू का प्रकार होता है, लेकिन कागजी वाला ही लीजिएगा, कागजी नींबू जो कहते हैं, जो छोटा छोटा होता है, पीला पीला। तो उसको आप जब ले लेंगे, अरे अक्सर जो शरबत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वही नींबू जो सब्जी वाली दुकान में मिलता है। तो आपको मान लीजिए क्या किया, आपने ले लिया, मान लीजिए 150 100-150 ml आपने दूध ले लिया। अब आपके पास 1 गिलास में आपने दूध रख लिया।
अब आप क्या करिए कि एक कागजी नींबू को ऐसे काटिए और काट करके उसका रस पहले एक अलग कटोरी में आप ऐसे उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालिए और बीज उसका फेंक दीजिए। बीज आपने फेंक दिया, रस निकालिए। अब आपके पास 2 पात्र हैं। मान लीजिए यह पात्र आपका क्या है, ये गिलास में दूध है और इस पात्र में क्या है आपका वह नींबू का रस है, 1 नींबू का रस। अब आपको क्या करना है, देखिए तुरंत तीव्रता से काम करना होता है। आपको ऐसे आप गिलास में दूध रख के पकड़े हुए हैं और ऐसे ही उस कटोरी से और उसी दूध में वो जो आपने नींबू का रस निकाला ऐसे डालिए, ज्यों डालिए और तुरंत पी लीजिए। जैसे आप डालेंगे देखेंगे वो फटने लगेगा, तो इंतजार न करिए। आपको ऐसे देखिए तुरंत ऐसे क्या करना है, डाले और तुरंत आपने पी लिया। खाली पेट ऐसा कर लीजिए, आधा घंटा रेस्ट ले लीजिए। कुछ मतलब अन्य चीज़ों को न प्रयोग करिए। 1 घंटा मान लीजिए, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना आप कर पाएँ। कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, आधा घंटा 45 मिनट। इतना आपने कर लिया, बस उसके बाद अपना आधे घंटे 45 मिनट बाद अपना जो भी भोजन पानी नाश्ता पानी जो करना हो करिए। और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर जब तक इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कोई गरिष्ठ भोजन, कोई मतलब जैसे बहुत मसालेदार तीव्र अब फास्ट फूड जो समोसा बर्गर आदि सब का प्रयोग न करिए, चाउमीन का प्रयोग न करिए। साधारण रोटी सब्जी चावल दाल अपना खाइए, समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसे 2-3 दिन में आपको ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले, 7 दिन आप कर लीजिए, ठीक है। और 7 दिन करके कुछ दिन आप क्या करिए, परहेज अपना थोड़ा सा कर दीजिए। परहेज का मतलब घर का चावल दाल रोटी सब्जी कुल खाइए, बाहर का जो होता है उसका परहेज होता है, समझ रहे हैं। तो इसको आप कर लीजिए। अब ये 6-7 दिन आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको एकदम देखने को मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने एक उपाय आपको बताया ही था, उस उपाय को फिर बता रहा हूँ कि जैसे वह जो एरियाज होता है, बात समझिएगा, उसमें आपको हो सकता है कि चीरा लग गया हो या मस्से होते हैं तो मस्से भी अगर फूट उठ जाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ है। तो जब वहाँ शौच करने जाते हैं तो इन्फेक्शन होता रहता है। तो अक्सर आपको उस एरिया को एक ऐसा उपाय करना है जिससे कि वहाँ इन्फेक्शन भी ना हो, दर्द भी ना हो। तो इसके लिए आपको आपके सामने देखिए क्या है कि यह जो एक होता है जात्यादि तेल जो होता है उसको आप ले लीजिएगा। जात्यादि तेल आप जब उसको ले लेंगे, एक हर कंपनी का मिल जाता है, बहुत कंपनी का, जैसे बैद्यनाथ कंपनी का, और भी कंपनियां हैं। किसी कंपनी का जो कंपनी अवेलेबल होगा उस कंपनी का आप ले लीजिएगा। और जात्यादि तेल को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, थोड़ा सा तेल ऐसे गदोरी में लग लीजिए, ऐसे गदोरी में 2-3 बूंद लेके ऐसे लगा करके ऐसे देखिए इस उंगली का नाखून जो है, नाखून आप थोड़ा सा काट लीजिएगा, काट करके घिस लीजिएगा जिससे कि नुकीला न हो। अब ऐसे आप लगा करके और बैठ करके आप जो एनल एरियाज जो है वहाँ आप जैसे हल्का सा जब ऐसे लगाएंगे, हल्का ऐसे जैसे बूंद तेल लगाएंगे तो देखेंगे वहाँ मुलायम होगा, तो थोड़ा सा उंगली आपकी चल जाएगी और बढ़िया से उस एरिया को आप क्या करेंगे, तेल लगा देंगे। समझ रहे हैं। तो जैसे आप शौच करके आए उसके बाद लगा दिए, या रात्रि में लगा लिए, ठीक है, रात्रि में लगा लिए। तो अब क्या है कि वह जब एरिया में, चूँकि वह उसमें बहुत सारा वो औषधि है ना, वो तेल वैसे तो बना नहीं, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी मिलाई गई हैं। तो एक काम करेगा कि वहाँ का इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे खुजली होती है, चुनचुनाहट होता है, तो ये सब वहाँ होगा नहीं, इधर से एक कवर होगा। और बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस उपाय को कर लेंगे। और ये तो मान लीजिए 7 दिन आपने प्रयोग किया, उसके बाद तो हमेशा तो इसको पीना नहीं है, ठीक है। और बाकी जो ये तेल है, इस तेल को आप हमेशा पास अपने रखिए और लगातार लगाइए जब तक पूरा एकदम खत्म नहीं हो जाए, समझ रहे। और वैसे भी रखे रहिएगा एकादशी। कभी भी आपको 10 दिन 15 दिन पे कभी भी अगर आपको लैट्रिन टाइट महसूस हो तो आप उस एरिया में लगा देंगे, तो वहाँ से सेफ्टी बना रहेगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही छोटा सा अपडेट था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। और भी नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारा है उपाय, और ये सब आजमाया गया है। और ऐसा नहीं कि कोई हवा हवाई वाली बातें हैं, आजमाने के बाद बहुत से लोगों पे आजमाया गया, क्योंकि ये ऐसी जनरल बीमारी है कि बहुत सारे लोगों को है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही आजमाया जाता है लोगों को किस तरह से। अब बाकी बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं दवा मिल जाए, तो किस कंपनी का कौन सा दवा फ़ायदा कर रहा है, ये सब आगे आपको बताया जाएगा। पहले तो आपको ये सब घरेलू नुस्खा ही उपयोग करना है। धन्यवाद।